कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियां और कामयाबी दे। आज की धमाकेदार वीडियो है, जल्दी से लाइक कर ले, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी सी शहजादियों के पास आए। आपकी क्लिनिक की इतनी अच्छी मैं और आपको इतना आसान तरीका बताने लगी हूँ कि देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर जी कुछ टिप्स पहले आपको छोटी सी 2-3 बता दूं, उसके बाद जी हम लोग असल वीडियो की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है जी टिश्यू पेपर। इसके साथ ही मैंने क्या चीज ली है वो जरा गौर से देख लीजिएगा, वो है जी मीठा सोडा यानी कि बेकिंग। अब आप लोगों ने मीठा सोडा क्यों लिया है, टिश्यू पेपर की क्यों जरूरत पड़ी है, ये आपके घर की इतनी बड़ी टेंशन खत्म होने लगी है कि आप लोग जब करेंगे ना तो रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके साथ हमें नेक्स्ट एक और चीज चाहिए, वो है जी कोई भी, बेशक वो खराब हो बेशक वो न्यू हो, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक अदद मास्क, वो किसी भी कलर का हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने एक तरफ से इसको अच्छे तरीके से कट कर लेना है ताकि भाई ये 2 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड हो जाए। यहां पर जी मैंने डिवाइड कर लिया है इसको 2 हिस्सों में। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी वो जरा गौर से देख लीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, वो जो टिश्यू पेपर में हमने बेकिंग सोडा रखा था ना, वो हम लोग इसके अंदर रख देंगे। क्यों रखा है वो जरा गौर से सुन ले पहले, ताकि अगर हम लोग वैसे ही बेकिंग सोडा रखते तो वो बिल्कुल बिखर जाना था, बाहर भी निकल सकता था। अब टिश्यू पेपर के अंदर रखा है तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। अब आप लोगों ने वो लास्टिक लेनी है भी, इसको अच्छे तरीके से पिन कर देना है, बांध देना है, गिरा इसकी लगा देनी है। अब आप लोग जब इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे ना, बेशक उसमें फ्रूट है, आटा है, कुछ भी है, लेकिन उनकी खुशबू जो है वो आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगी। है ना जबरदस्त ये टिप, लाइक तो बनता है ना, जल्दी से लाइक कर दें। बेशक फ्रिज में इस तरीके से लटका दें, बेशक ये रख दें, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है जैसे भी रखते हैं, लेकिन ये बड़ी ही कमाल की टिप है। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि भी आजकल हर घर की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगी। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्रिन की गोली लेनी है। अब इसका मैं क्या करूंगी वो जरा गौर से देखते जाएं। सिर्फ आप लोग ये ही टिप कर लेना तो ये हर किसी का जो मसला है, हर दूसरे बंदे का, वो खत्म हो जाएगा। अब मैं इसको गोली को बारीक कर लूंगी, बेशक किसी भी चीज के जरिए कर लें। ये देखें जी बिल्कुल पाउडर बना लिया है हम लोगों ने। अब इसके अंदर जो सेकंड चीज ऐड करनी है ना, वो जरा गौर से देख लीजिएगा, वो है जी ग्लिसरीन, जो कि आपको किसी भी शॉप से मिल सकती है या तो मेडिकल स्टोर से तो भाई बिल्कुल प्योर मिल जाती है। आप लोगों ने सिर्फ हाफ चम्मच जो है वो, या अगर ज्यादा दिन के लिए बना के रखना है तो आप लोग इसको दुगना भी कर सकते हैं, मतलब 2 गोलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये चेक कर ले मैंने कितनी सी ग्लिसरीन ली है। आप लोगों ने इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। भाई जब आप लोग इसके रिजल्ट देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। जितनी मर्जी आपके पाँव की एड़ियां फटी हुई हों, मैं कहती हूँ सिर्फ 1 या 2 दिन लगा के आप लोगों ने अच्छे तरीके से पाँव को पैक कर लेना है। सुबह उठ के जब धोएंगे, रात को लगा के सो जाना है, सुबह उठ के धोना है। बिल्कुल जो एड़ियां फटती हैं या पांव खराब हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मजे की बात बताऊं, आपको ग्लो भी 100% देगा। बहुत ही जबरदस्त, बड़ी ही कमाल के। ये हाथों पे भी लगा सकते हैं, पांव पे भी लगा सकते हैं। अगर हाथ फटे हुए हैं या कोई भी मसला है सर्दियों से रिलेटेड, बिल्कुल परेशान ना हो, बेफिक्र होकर ये रेमेडी करें। मैं कहती हूँ कमाल ही हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म का ग्लो भी देते हैं ना, जबरदस्त। चले जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि भी हर किसी को इंतजार था। और मुझे इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप ही प्लीज, हमें दीवारों में पानी लग जाता है, उसके दाग इतने सख्त पड़ जाते हैं, तो प्लीज उसका कोई तरीका बताएं। भाई ये पूरा करने में मुझे 2 मंथ लगे हैं, इस दीवार को खराब करने में, ताकि अच्छे से दाग जो है वो सख्त किस्म के हो जाएं। उसके बाद आपको क्लिनिक का आसान सा तरीका बताऊं। आपको मैं फार्मूला ही इतना आसान जबरदस्त बताऊंगी कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे कि ये तो भाई जादू ही हो गया। चलें जी चलते हैं फार्मूले की तरफ, फिर उसके बाद क्लीनिंग बताऊंगी आपने करनी कैसे है। चलें जी, सबसे पहले आप लोगों ने साफ सुथरा कोई भी बाउल ले लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है वो जरा गौर से देखते जाए ताकि क्लीनिंग हमारी जबरदस्त हो। सख्त किस्म के दाग हैं, वो भी पानी के लगे हुए हैं या साबुन के, तो बेकिंग सोडा के बगैर तो ये नामुमकिन है कि वो रिमूव हो। लेकिन बेकिंग सोडा के साथ जो चीजें ऐड करनी है वो बहुत जरूरी है देखना। यहाँ पर जी आप लोगों ने क्या करना है, विनेगर के तकरीबन मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डाल लूंगी। आप लोगों की स्पेस पर डिपेंड करता है, जितनी स्पेस है उस हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। विनेगर यानी कि सिरका, जो कि खानों में भी चाइनीज में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये क्लीनिंग के लिए भी जबरदस्त है। अब आप लोगों ने इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
चलें जी, नेक्स्ट चीज डालने लगी हूँ, जो कि भाई आप लोगों को पता है, मैंने मुकम्मल उसका फार्मूला बताया हुआ है आप लोगों को। यहाँ पर पहले मैं लेमन जूस के तकरीबन 3 चम्मच या 2 चम्मच, आपकी अपनी स्पेस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर के डाल चुकी हूँ। ठीक है जी, आप लोगों ने अब अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है। 2 से 3 चम्मच डाल लीजिएगा लेमन जूस के, मेरे पास फ्रीज किया हुआ था, मैंने वही डाली है। ये चेक करें इन तीनों चीजों का रिएक्शन जो है वो कितना जबरदस्त हो रहा है, कितना कमाल का हो रहा है। आप लोग खुद सोचें जब ये क्लीनिंग करेगा तो कितनी जबरदस्त होगी। लेकिन भाई जो नेक्स्ट चीज डालने लगी हूं ना, वो तो कमाल ही है, उसको तो भाई आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने 2 चम्मच भर के सर्फ के ऐड कर लेने हैं। सर्फ किसी भी ब्रांड का हो वो चलेगा, जबरदस्त है जी। चलें जी, अब जो नेक्स्ट चीज होगी ना भाई, वो तो बहुत ही कमाल की है। अगर आपके पास हरपिक है तो वो आप लोग उसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो भाई हरपिक नहीं लेके आती क्योंकि हरपिक है बहुत महंगा। तो मैंने अपनी प्यारी सी बहनों को ये फार्मूला बताया था लिक्विड बनाने का। आप लोग ये बना के बस 120 रुपए में, 200 में ये बना के रख लें। इजीली आपके 3 मंथ जो है वो गुजर जाएंगे। आपका इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगी और एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगी, जरूर इसको वॉच कीजिएगा और इस वीडियो से फायदा उठाइएगा। ये लिक्विड के सिर्फ 2 चम्मच या 1 चम्मच ही काफी होगा। इसमें आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे कि कितने जबरदस्त जो है वो दाग जो है वो रिमूव हो रहे हैं। ना तो आपकी मेहनत लगेगी, ना तो आपको ज्यादा रगड़ना पड़ेगा, सिर्फ आप लोगों ने लगाना है, रब करना है और दाग जो है वो खुद ब खुद ही रिमूव होते जाएंगे। अब इन चीजों के लिए, सफाई के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये है जी मेरे पास जो आप लोग बर्तन धोने वाली जाली होती है, वो मैंने एक्स्ट्रा 2 रखी हुई है इस तरह के कामों के लिए। या आप लोग इस तरह का स्पंज यूज कर सकते हैं, या आप लोग ये एंड पे जब आप लोग ने मुकम्मल क्लीनिंग कर लेनी है फिर इस प्लास्टिक की जाली से भी काम चल जाएगा। सिर्फ इन 3 चीजों की, अगर आपके पास कपड़े धोने वाला प्लास्टिक का ब्रश है तो इन सब की जगह आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं। भाई सबसे पहले आप लोगों ने ग्लव्स जरूर पहन लेने हैं, क्योंकि जो हम लोग लिक्विड बनाया हुआ ना वो बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे वो स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग करता है ना, वैसे ही आपके हाथों को काला भी कर देगा, इसलिए जरा गौर से कीजिएगा। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पानी लगा लेना है, ताकि पानी लगा के उसके बाद हम लोगों ने जो फार्मूला बनाया है वो अच्छे तरीके से लगा देंगे। ये देखिए जी, पानी से तर कर लेते हैं, फिर मैं इसके ऊपर वो फार्मूला लगाऊंगी। उसके बाद ये क्लीनिंग करती कैसे हूँ वो जरा गौर से देख लीजिएगा। ये देखिए जी, पहले सबसे आप लोगों ने ग्रीन वाला जो स्पंज था उसके ऊपर अच्छे से वो फार्मूला ऐड कर लेना है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे भी दीवार पे, या तो आप लोग इस तरीके से चम्मच के जरिए ही लगा दें, या आप लोग इस तरह स्पंज के ऊपर डालिएगा और अच्छे तरीके से जहां जहां पर भी दाग हैं वो आप लोगों ने वहां वहां पर ये लगा देना है। आप लोग रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे, भाई कमाल ही हो गया। काश कि ये हमें पहले पता चल जाता तो हम लोग ये क्लीनिंग पहले कर लेते। अच्छा जी, मेरी प्यारी बहनों की यहाँ पर हम लोग क्लीनिंग भी कर लेते हैं, साथ साथ एक स्पेशल किस्म के मुझे मैसेज आ रहे थे तो मैं उनका भी जवाब दे ही दूं, क्योंकि बहुत सी बहनें बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हमें समझ नहीं आती, हमारे ये काम नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। तो मैंने सोचा साथ ही अपनी प्यारी सी बहनों को एक ज़बरदस्त सा वजीफ़ा बता दूं कि इनकी जिंदगियां ही आसान हो जाएं। अगर आप लोग ने, एक बात बताऊं, अगर आप बेशक आप लोग घर में रहती हैं या बाहर जॉब करती हैं या कोई भी है, अगर आप बेशक वो कहीं भी हों, लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं या कोई भी मसला है तो भाई जल्दी से सजदा कर लें, हर टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन सजदा करने का सिर्फ एक छोटा सा तरीका है जो कि आपकी ज़िंदगी ही बदल देगा। इतना आपको सुकून मिलेगा, इतना आपको, मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ हो आप लोगों ने वैसे ही करना है जैसे कि मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अगर एक सजदा भी करना है तब भी आप लोग ये तरीका कर सकते हैं, लेकिन भाई अगर आप लोग 2 नफल पढ़ सकते हैं ना इस तरीके से तो कमाल का चेंज आ जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ करना क्या है वो जरा गौर से सुन लीजिएगा। आप लोगों ने 2 नफल अदा करने हैं और हर सजदे में, मतलब 2 नफल के होते हैं 4 सजदे। आप लोगों ने सजदे में जो भी सजदे में पढ़ते हैं उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ 15 मरतबा आयत करीम जो होती है, आयत करीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक का, ये वाली आप लोगों ने अच्छे तरीके से पूरी 15 मरतबा इसको पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। आप लोगों ने 15 मरतबा हर सजदे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने सजदा करना है। दुआ करने का तरीका जो है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है डिटेल के साथ। आप लोगों ने उस तरीके से दुआ करनी है।
मतलब कि मांगना नहीं है, अल्लाह ताला से शुक्र करना है। जो भी आपको चीज़ चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ये चीज़ दे दी है। मैं कहती हूँ नामुमकिन बात है कि आपकी वो दुआ रद्द हो जाए या दुआ कबूल ना हो या आप लोग परेशान रहें। आप लोग अगर अपनी परेशानियों को अल्लाह ताला के साथ शेयर करने लग गए ना तो समझे आपकी ज़िंदगी पुरसकून होना स्टार्ट हो चुकी है। आपकी टेंशन जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो चुकी हैं। चलें जी देख लें, इधर बातों ही बातों में भाई हमारी वॉल जो है, दीवार जो है वो चमकने लगी है। अब आप लोग इजीली इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ, अगर आप लोग इस तरीके से दुआ कर लेते हैं ना, दुनिया का कोई भी मसला है या कोई भी परेशानी है, हाँ वो जायज़ हो, मैं कहती हूँ नामुमकिन है कि आपकी वो पूरी ना हो। पर सबसे पहले तो आप लोग ट्राई किया करें कि आप लोग 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। उसके बाद कोई भी वजीफ़ा करना हो, कुछ भी करना हो, वो सब इसके बाद आता है। बहुत ही कमाल की क्लीनिंग हो चुकी है, बड़ी ही ज़बरदस्त हो चुकी है। आप लोगों ने देख तो लिए ही है रिजल्ट, तो जल्दी से इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लीनिंग भी आपको कैसी लगी और आप लोग किस तरीके की टिप्स चाहते हैं या कैसी क्लीनिक चाहते हैं। इंशाल्लाह आपको वैसे ही मिलेगी। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, शेयर करने के लिए। इसको अपने प्यारों के साथ, अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।